है सीताराम जी, वो मेरे नजर में ठीक है। और एक्चुअल में क्या है कि वो इजी अप्रोच है। जमीन से सीताराम जी अग्रवाल जुड़े हुए। अंकल आपका कुछ मानना है? सीताराम जी का में जनता को एंट्री नहीं मिलेगी, जनता बिल्कुल एंट्री नहीं मिलेगी। उनके सिक्योरिटी गार्ड रोक लेंगे। जनता को ये बात ये समझनी, वो राजनीति में घूमने जाते हैं, वो राजनीतिक पर्यटक है। जीते तो ठीक है, नहीं तो अपने घर। तो आज भी हम बुलाना चाहे तो उनको एक सेकंड में आ सकती है। दिव्या कुमारी को कौन बुलाने जाएगा और कौन लेने जाएगा, वो तो खुद ही मार। आसपास मौजूद और काफी लोग भी मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि आपको पता है कि 25 तारीख को पूरे राजस्थान में मतदान होना है और मात्र 2 दिन का समय बचा है। उसके बाद जनता जो है अपना फैसला सुना देगी। तो ये समय है ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का, ये समय है ग्राउंड पर जाकर जानने का कि जनता के मन में क्या है। हालांकि जनता अपना फैसला हमेशा आखिर में सुनाती है, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा जनता का मन पढ़ने को, जनता का मन सुनने को कि जनता क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती, क्या वाकई में परिवर्तन होना है। और देखिए, विद्याधर नगर विधानसभा सीट पर कुछ ऐसा मसला है कि 15 साल से विधायक रहे हैं राजवीर जी, लेकिन इस बार टिकट मिला है दिया कुमारी जी को, जैसा हम पहले भी आपको वीडियोस में बता चुके हैं और रिपोर्टिंग करते वक्त दिखा चुके हैं। तो एक हॉट सीट और एक टक्कर का मुकाबला यहाँ पर बन गया है कि जमीन पर लगातार पिछले 5 साल से कार्य करने वाले कार्यकर्ता या प्रत्याशी मुने कहे उनको जीत मिलने वाली है, या फिर एक बीजेपी का जो चेहरा बना हुआ है कि भैया कुछ भी हो हम तो बीजेपी के चेहरे पर जाएंगे, तो उस बीजेपी को इस बार वोट मिलने वाला है। भैया क्या लगता है आपको, किसकी जीत इस बार विद्याधर नगर विधानसभा में होने वाली है? मैम देखिए, पिछले 15 साल की अगर हम बात करते हैं और जो आने वाले 5 सालों की मैं भविष्यवाणी कर दूं आपको, अगर यहाँ से भाजपा सीट जीतती है तो जनता वापस से अपना सर फोड़ेगी। जिन लोगों ने पिछले 15 सालों में भाजपा को वोट दिया है, उनका खुद वो बहुत दुखी थे इस चीज से लेके इस क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। वो अपने मन मार के वोट दिया है, लेकिन अब की बार जनता ने मन बना लिया है, खुद भाजपा के वोटर ने भी मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को इस बार कम से कम वोट नहीं देंगे। क्योंकि इस विधानसभा की अगर गत बिगाड़नी हो, अगर इस विधानसभा के नाश करना हो तो भाजपा को लोग वोट देंगे। लेकिन लोग अब की बार मन बना चुके हैं तो कांग्रेस को, श्री सीताराम अग्रवाल जी को ही वोट देंगे इस विधानसभा के चौमुखी विकास के लिए। अच्छा। पूरा मन बन चुका है जनता का, क्योंकि यहाँ पे 15 साल से जनता त्रैमाम कर रहे हैं। नेताजी जो थे वो पहले घर से निकलने को नहीं थे राजी, और अब जो अगर यहाँ पे दिव्या कुमारी जी भाजपा से जीतती है तो उनको उनके महल में जनता को एंट्री नहीं मिलेगी, जनता बिल्कुल एंट्री नहीं मिलेगी। उनके सिक्योरिटी गार्ड रोक लेंगे। जनता को ये बात ये समझनी चाहिए कि अगर अब की बार में अगर उन्होंने भाजपा को वोट दिया तो राजकुमारी जी तक आप नहीं पहुंच पाओगे, वो अपने महलों में रहती है। अच्छा, महलों में ही रहेंगी। भैया आप बताएं, आपका क्या कहना है? देखिए, सीताराम को आना चाहिए इस बार, क्योंकि वो बिल्कुल भी सत्ता में नहीं थे, फिर भी वो मार्केट में रहे, हमेशा लोगों के साथ रहे हुए हैं, तो हम तो सीताराम को वोट देंगे। सीताराम को। अंकल आपका कुछ मानना है? देखो, बराबर की टक्कर है। हाँ। कोई भी निकल सकता है। बाकी है जो यहाँ के नॉर्मल प्रत्याशी है जो जुड़े हुए हैं, जमीन से सीताराम जी अग्रवाल जुड़े हुए हैं। अंकल आपका कुछ मानना है? सीताराम जी का सपोर्ट करेंगे हम तो। अच्छा, फिर मुझे बताइए कि जो जनता है विद्याधर नगर की, ये मतलब बीजेपी के चेहरे पर क्यों जाती है? चेहरे पे तो क्या, लोगों की भावनाएं ऐसी हैं आजकल। अच्छा, भावनाएं ऐसी हैं। बस बाकी सीताराम जी आके कमर है, सीताराम जी को आना चाहिए। सीताराम जी को आना चाहिए। समर्थन किसको जाएगा? हम तो सीताराम जी को देंगे। सीताराम जी को देंगे। अंकल आप बताइए। देखिए मैडम, यहाँ पे पिछले 15 साल से बीजेपी थी। हाँ। ब्रह्मपत सिंह आज भी यहाँ पे आए, हमने कहा कि हमारे पब्लिक के प्रति काम करेंगे, हमारे लगन रहेंगे, समस्या को हल करेंगे, सबको उपचार नहीं हुआ। इनके पार्षद भी ऐसे और ये एमएलए भी ऐसे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे वार्ड में ऐसा आदमी है जो जनता के साथ जमीन से जुड़ के काम करे। सीताराम जी पिछले 4 साल से, सीताराम जी में वो सारी काबिलियत है कि आपके बीच में वो कार्य करेंगे। 100% कार्य करता है। वो एक एमएलए नहीं, एक कार्य करता है, एक जन सेवक है जो जनता के प्रति रहकर ईमानदारी से काम करते हैं। हारने के बाद भी 4 साल उनके पाँव देखो आप, छाले थे और मोटाई थे, अगर आप देख लो तो आप आगे बढ़ गए। इतनी मेहनत करने वाला आदमी कहीं नहीं मिलेगा जिंदगी में, ईमानदार और निस्वार्थ। ठीक है, तो क्या लगता है विद्याधर नगर में किसका पलड़ा भारी होने वाला है? अंकल आप बताइए। तो मैडम, सबसे पहली चीज तो ये है कि विद्याधर नगर की बदकिस्मती रही है कि कांग्रेस को कभी मौका नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी से नरपत सिंह जी राजू साहब थे, शायद कोई कार्यकर्ता उनकी शक्ल नहीं जानता है, और उनसे ज्यादा तो आपकी कहा वो 15 साल से 15 साल बंगले में रहे हुकुम। बंगले में रहे? हाँ, बंगले में रहे हुकुम। कभी भी बाहर नहीं आए। कभी कोई कार्यकर्ता गया, कोई फंक्शन हुआ, खाटू श्याम जी का एक छोटा सा वाकया है कि खाटू श्याम जी के मंदिर की एक इनोवेशन हो रहा था कि भाई ठीक है जो भंडारा लगाते हैं, तो बोले ये मेरा काम नहीं है।
अच्छा, ऐसा बोला उन्होंने? नरपत सिंह जी के वर्ड थे, इसीलिए सर्वे करवाया गया। नरपत सिंह जी टिकट काटी गई ताकि महारानी जी यहाँ से निकाल सकती हैं सीट, जो वो नहीं निकल पाए। 15 साल उनको मौका दिया है, तो वहाँ तो महल में तो जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई सवाल पैदा नहीं होता। अंकल आप बताइए। देखिए, विद्यानगर जो विधानसभा है बहुत हॉट सीट है, और 15 साल से क्या ये देख लो आप, जो राजीव साहब थे उनका इस विकास में कोई क्षेत्र में कोई विशेष योगदान नहीं रहा, और यहाँ की जनता त्रस्त है, और तो और बीजेपी के कार्यकर्ता भी त्रस्त है कि 15 साल उनको भोग लिया, अब ये इनको जिता के फिर तो क्या स्थानीय कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं भाजपा में, उनका कब नंबर आएगा? वो खुद अंदर घुटे हुए हैं, वो साथ लग रहे हैं, लेकिन ऐसा साथ नहीं है कि वो निकल सकती है, ये कंडीशन नहीं है। दूसरी ओर उनका कोई विजन नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है ऐसा कि उनको जनता क्यों वोट दे, जबकि कांग्रेस 7 गारंटी लेकर जनता के सामने आई कि यदि आप कांग्रेस को अगर चुनते हैं तो कांग्रेस सरकार आपको ये 7 गारंटियां देगी, और उन्हीं गारंटियों के बदौलत जनता का जो झुकाव है पूरा कांग्रेस की ओर है। रही बात महंगाई से त्रस्त जनता के लिए, कांग्रेस ने महंगाई राहत कैंप भी लगवाए थे, जिसमें आप स्वयं भी गए होंगे, देखे होंगे कि जनता का बहुत बड़ा उसमें पार्टिसिपेट रहा है, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन योजनाओं का पूरा लाभ जनता को मिल रहा है, जैसे 100 यूनिट जो बिजली है फ्री, वो 0 बिल हो गया। चलिए तो योजना की बात हो गई। अंकल आप बताएंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि क्या माहौल इस बार लग रहा है? 2 दिन बचे हुए हैं। मैडम मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, पर मैंने अभी एक परिचय दिया है, देखा है कि हमारे पास में दिया कुमारी जी की रैली निकली थी, तो मंदिर के अंदर में वहाँ स्वागतम का प्रोग्राम रखा गया था, तो वहाँ कम से कम 50-60 महिला को वहाँ इकट्ठा किया गया था। उन महिला ने 3 घंटे से बगैर चाय पानी पिए नाश्ता किए वहाँ आकर के उपस्थित हुए कि दिया कुमारी जी को हम स्वागत करेंगे। वहाँ जब रैली निकली तो दिया कुमारी जी ने ऐसा किया कि वहाँ नीचे उतर के भी है ना, कम से कम उनसे जयराम जी की नहीं की 50-60 महिला बैठी हुई रह गई माला का संपादन करने के लिए। उनकी अब माला हाथ में रह गई, उनको कोई लेना देना नहीं था कि पब्लिक समाज में कोई 3 घंटे से हमारा वेट कर रही है। जब यहाँ एक रैली में ऐसा होता है तो ये समझो कि जीत के जाने के बाद में महल में कब तक मिलने की आशा रखते हो आप? बिल्कुल दिन लग जाएंगे मुझे लगता है, तब तो मिलने के लिए भी दिन लग जाएंगे उनसे काफी। भाई जब साधारण तौर के अंदर में आज वो कुछ पद पे ही नहीं आई है, उससे पहले वो पब्लिक से इतनी दूर खड़ी होकर के जयराम जी की करके जा रही है, तो आगे चल के क्या पता उनका मिलाप हो या नहीं हो, हमें तो लगता नहीं है भाई। अच्छा लगता नहीं है? नहीं। हम तो सीताराम जी को इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने एजुकेशन पे काम किया। राजस्थान का नहीं पूरे हिंदुस्तान का मॉडल महात्मा गांधी स्कूल सेक्टर 2 के अंदर चुनाव हारने के बावजूद लाके खड़ा किया। चुनाव हार के जो आदमी 800 करोड़ के काम करा सकता है, वो सपोज कीजिए वो विधानसभा में जाएगा तो इस विधानसभा के लिए कितने करोड़ों के बजट ला सकता है। बिसलपुर फेज 2 जिससे लोग बाग बिसलपुर की पाइपलाइन के लिए लोग बाग परेशान होते थे, पानी के लिए परेशान होते थे, त्रास थे पानी के लिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को बोल के उन्होंने बिसलपुर फेज 2 बजट घोषणा के अंदर लेकर आए, और हम चाहते हैं सीताराम जी को लाया जाए क्योंकि उन्होंने चुनाव हार के इतने काम करा दिए जिससे वो चुनाव जीत के विधानसभा में जाए और एक विद्याधर नगर विधानसभा को एक सैटेलाइट हॉस्पिटल दे सके, क्योंकि यहाँ का आदमी ऐसो में जाते जाते दम तोड़ देता है, क्योंकि यहाँ से ऐसो में दूर पड़ता है। चोमू का आदमी भी चाहे और कोई आसपास के एरिया हो, चाहे जोटवाड़ा हो, कोई सा भी हो, इसलिए मिड के अंदर एक सैटेलाइट अस्पताल होना जरूरी है। क्योंकि माननीय विधायक नरपत सिंह जी राजवी चिकित्सक मंत्री रहे, भाजपा की सरकार रही, तब भी एक सैटेलाइट अस्पताल विद्याधर नगर विधानसभा को नहीं दिला सके, तो इससे बड़ी विद्याधर नगर विधानसभा के लिए क्या दुर्गति होगी। और 15 साल समस्याएं तो चारों तरफ है कि अस्पताल नहीं है, काफी दूर तक जाना पड़ता है, और ऐसे कई पानी की भी काफी समस्या है। भैया आपने कहना चाहेंगे? सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए। कैसे बदलेगी आप लोगों के योगदान के बिना? बिल्कुल हम वोट देंगे कांग्रेस को। अच्छा वोट देंगे कांग्रेस को। आपके अनुसार क्या लगता है विद्याधर नगर में क्या हालात है? हालात कुछ काम ही नहीं हो रहा विद्यानगर में, तो काम ही नहीं हो रहा है। और जब मैं बीजेपी के कुछ लोगों से मिलती हूँ या फिर हम रोड पर खड़े हो जाते हैं तो कुछ आम जनता भी यही कह देते हैं कि आप देखिए यहाँ खड़े होकर, मतलब विद्याधर नगर विधानसभा तो चमक रही है पूरे विकास से। वैसे तो चमक रही है, लेकिन वो बीजेपी वाले जो हमारे ब्लॉक में आए ना, वो बीजेपी वाले बिल्कुल काम नहीं कर रहे हमारे ब्लॉक में। कांग्रेस सरकार ही आनी चाहिए। कांग्रेस क्यों आनी चाहिए? क्योंकि राजीव गांधी की हत्या क्यों की गई, इंदिरा गांधी को क्यों मारा गया, और यहाँ पे कांग्रेस सरकार ने थाने चौकी खुलवाए। मैं जब आया था थाना चौकी भी नहीं था। अच्छा
और यहाँ पुलिस गश्त लगती नहीं है, चोरियां ज्यादा होती है और महंगाई पे भी कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, आप ही बता दें। वैसे तो मुझे लग रहा है जनता सुनेंगे आप जरा। आएगी अब। अरे आप सुनेंगे जरा, मैं कुछ कह रही हूँ। आप कह रहे हैं राजीव गांधी की हत्या क्यों कराई गई? चलिए दुनिया तो मुझे पता नहीं, जो भी होगा वो जानते होगी। आपको क्या लगता है क्यों कराई गई? ये क्यों कराई गई? इसके पीछे कोई कारण होगा। अब मैं भी एक कलाकार ही हूँ, कारण ही तो आज तक पता नहीं भाई। वही तो कारण कैसे पता पड़े? अभी कांग्रेस सरकार ही आएगी। अच्छा, ये जो भी हो रहा है कुछ भी हो जाए, आएगी जरूर कांग्रेस। मैंने एक बार वोट डाल दिया तो कांग्रेस ही आएगी। इससे पहले किसको डाले थे कि 15 साल से बीजेपी आ रही, तब कहाँ था आपका वोट? कौन सा? मैं शुरू से कांग्रेस ही, पुरानी कांग्रेस ही। इन्होंने क्या है, मेरे को यहाँ पे जो है समाज वालों ने साथ नहीं दिया तो जबरदस्ती मेरे को इन्होंने जनता पार्टी का सदस्य कार्यकर्ता बनाया। अच्छा। और चौकीदारी कर रहा हूँ, कोई काम करने नहीं देते हैं। हाँ। मैं अकेला पड़ गया, ये भगवान मेरा साथ दे रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ वापस कांग्रेस सरकार आए और सच्चाई हुए, राशन की दुकानें खोले। अच्छा। यहाँ एक हॉस्पिटल भी होना चाहिए। चलिए देखिए, वो अकेले पड़ गए हैं और आपको लगता है कि कांग्रेस आएगी तो आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि आप अकेले हैं? अकेले नहीं रहूंगा फिर मैं। फिर अकेले नहीं रहेंगे? हाँ, कांग्रेस आएगी तो सब साथ देंगे। सब साथ देंगे। आप बताइए भैया। जैसे विद्याधर नगर में चौथी बार चुनाव हो रहे हैं। हाँ। तो 3 बार से नरपत सिंह राजीव जी यहाँ से विधायक थे, वो 5 साल में 1 बार ही आते थे। ठीक है, उसके बाद में ये चुनाव हारे हमारे सीताराम जी अग्रवाल, उनके बाद में भी इन्होंने इतना काम करवाया है यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र में। 800 करोड़ का बजट लेके आए, हारने के बाद भी आज विद्याधर नगर में जो भी काम हो रहा है सीताराम जी की बदौलत हो रहा है काम। अब ये जीतते हैं, विधानसभा में जाते तो आप सोच सकते हो कितना काम करवाएंगे ये। चलिए ठीक है। विद्याधर नगर का दौरा करते हुए फिलहाल हम लोग वार्ड 22 में मौजूद हैं और वार्ड 22 के कुछ व्यापारी भी मेरे साथ मौजूद हैं और कुछ यहाँ के निवासी भी मेरे साथ मौजूद हैं। अभी पहले भी हम विद्याधर नगर के क्षेत्र में मौजूद थे जहां पर महंगाई से त्रस्त जनता ने हमें बताया कि देखिए हमारी कमर टूट चुकी है अब और हमारी अंदर से सहन शक्ति नहीं है कि हम बीजेपी की सरकार और उसकी नीतियों को झेलें। अभी हमें चाहिए कि विद्याधर नगर में पिछले 15 सालों से जो हो रहा है वो ना हो और यहाँ पर सरकार या सत्ता इस बार बदलनी चाहिए। अब वार्ड 22 के लोगों के मन को टटोलने की भी कोशिश करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे कि ये लोग क्या चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई में महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि आम आदमी का गुजर बसर करना बहुत परेशानी भरा हो चुका है? हाँ जी, ऐसा हो चुका है। हाँ, ऐसा। आपको क्या लगता है और क्या क्या चीजें हो चुकी हैं? और क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो आपको लगता है कि बीजेपी को नहीं करना चाहिए और अगर कांग्रेस आती है तो उसको ऐसा करना चाहिए? आप बताओ भैया। हाँ जी, बीजेपी ने क्या काम किया है? ऐसा कुछ भी नहीं किया जो इसमें हो जाए। कांग्रेस के राज में ये जो क्या बोलते हैं चिरंजीवी योजना वगैरह, इसमें बहुत लोगों को राहत मिली है। चिरंजीवी है, गैस सिलेंडर है, इनमें बहुत फायदा मिला है और रोडों का काम भी चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो सबके लिए फायदा किया है, जैसे लोग को उधार मांगना पड़ता था, भाई चिरंजीवी बन गई तो आदमी 5 लाख रुपए की इलाज में 5 लाख उसको गवर्नमेंट दे रही है चिरंजीवी से, समझ गए। और ये जो पहले उधार की जरूरत पड़ती थी आज उधार की नहीं पड़ती है, चिरंजीवी ले जाते हैं तो इलाज हो जाता है। क्या बता भैया? बहुत फायदा है। क्या आपको लगता है? तो लगता है इस बार की सीताराम जी जो सीट निकाल पाएगी विद्याधर नगर? निकाल पाएगा जरूर, एकदम जरूर। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि देखिए बीजेपी के चेहरे पर हम लोग तो वोट देते हैं, बीजेपी अपने चेहरे को लाकर यहाँ पर चुनाव जो है लड़ती है, तो दया कुमारी जी का क्या रहेगा? नहीं रहेगा अभी सीताराम जी ना, कुछ भी नहीं रहेगा। सीताराम जी का रहेगा। आप बताएंगे भैया कुछ क्या कुछ रहने वाला है? बस अपन लोग तो ये चाहते हैं सीताराम जी आए। अच्छा। क्योंकि हमारे नेता ही अच्छा है, अपन जो जिसको चुनेंगे तो अच्छा ही चीज चुनेंगे ना, कोई गलत चीज थोड़ी ना चुनेंगे। हमारे बीच रहने वाले सीताराम जी हैं, हर चीज में समस्या में दुख सुख में साथी हैं। बस आप बताओ अंकल, क्या कुछ लगता है आपको? बस सीताराम जी आएंगे जी, सीताराम जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। क्या खूबी आपको लगती है सीताराम जी में कि उनको आना चाहिए? सारी खूबी है उनके अंदर, सारी खूबी उनके अंदर। जी हाँ, इसमें सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। जी हाँ। ठीक है, आप बताओ अंकल आपको क्या लगता है? भैया आप मुझे बताइए जरा, क्यों दिया कुमारी जी नहीं आएंगे और क्यों सीताराम जी आएंगे? देखिए हमारे तो सभी दिलों की राय वो है यहाँ की विद्यानगर की, जब सीताराम जी आएंगे समझ गए, सीताराम जी को ही लाएंगे हम लोग। सीताराम जी को ही लाएंगे। और भैया आप किसको लाएंगे? हम तो सीताराम जी को चाहते हैं। हाँ। क्योंकि बीजेपी सरकार ऐसी है कि जातिवादी का करती है भेदभाव, तो हम ये लोग सोचते हैं कि सब हम सब में भाई रहे एक जगह। हाँ। है अच्छा नेता चुने ताकि विकास होए,
हम विकास ही चाहते हैं और हाँ विकास ही चाहते हैं। कौन करेगा फिर विकास? कांग्रेस सरकार करेगी। कांग्रेस सरकार कांग्रेस करेगी। बीजेपी के पास सिर्फ ये एक ही मुद्दा है, जातिवादी का, और कोई मुद्दा नहीं है। हम चाहें कि फिर से कांग्रेस की सरकार बने, अच्छा विकास होए और जातिवादी का भेदभाव खत्म होए, बस ये। ठीक है भैया, आप बताओ क्या कुछ चाहते हैं? क्या वाकई में जो बीजेपी है वो जातिवाद की जो है राजनीति करती है, ऐसा कुछ है? ये आपको क्या, हर आदमी जो अंधा आदमी है उसको भी दिख रहा है। तो भाई जो 100 में 100% जातिवाद के ऊपर ही है ना जो जीत के आते हैं ये। और अगर ये जातिवाद खत्म हो जाए तो पूरा हिंदुस्तान का एकदम सही काम हो जाए। अच्छा, ये जातिवाद खत्म होना चाहिए, या तो आदमी को है ना जो ये धर्म वरम से उठ के और सबको कारोबार के अंदर होना चाहिए, तो उससे देश विकास करेगा। जातिवाद खत्म हो जाए। आपको क्या लगता है मैडम कि वाकई जातिवाद खत्म होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कौन करेगा उसको? हम ही करेंगे। हाँ बिल्कुल, और तो कौन मैं कह रही हूँ आप ही करेंगे, लेकिन आपको अपना प्रतिनिधि भी तो बनाना पड़ेगा कि देखिए अगर हम इसको बना देते हैं तो जातिवाद की जो राजनीति है वो नहीं होगी। देखो हम बना तो देते हैं लेकिन हमें नहीं पता ना सामने वाला क्या करेगा। लेकिन हम चाहते तो यही है ना। तो ठीक है, अभी जो यहाँ के हैं सीताराम जी, वो मेरे नजर में ठीक है। और एक्चुअल में क्या है कि वो इजी अप्रोच है उन तक पहुंचने की। सबसे बड़ी चीज तो ये है, क्योंकि जिसको जब जो काम हो वो आप उनको अगर कॉल भी करेंगे ना तो आपका कॉल पिक करता है। जमीन से जुड़े हुए हैं वो, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। मतलब इस बात में सच्चाई है। देखिए जो हम सुनते हैं सच्चाई है इसमें, तो वो सबके काम के लिए आगे हैं। ठीक है। और दिया कुमारी जी के लिए वो भी देखिए ऐसा नहीं बोल सकते हम किसी के लिए, वो भी जयपुर प्रिंसेस है, हम कैसे बोलेंगे उनके लिए। बट कंपैरिजन करते हैं तो ये हम लोगों के लिए ज्यादा इजी है, इजी रहता है। चलिए ठीक है, आप बताइए भैया क्या कुछ आपके लिए ज्यादा इजी रहता है? देखिए सीताराम जी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। आप एक कॉल करेंगे, वो कॉल उठा लेंगे। और दिया कुमारी जी तक हम लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। सीताराम जी हमारे बीच के जुड़े हुए इंसान है और हम आज से नहीं कई सालों से जानते हैं। 4 बार बेचारे नहीं भी है, लेकिन आज भी हम बुलाना चाहे तो उनको 1 सेकंड में आ सकती है। दिव्या कुमारी को कौन बुलाने जाएगा और कौन लेने जाएगा? वो तो खुद ही महारानी है। तो क्या पता कभी आपका मन हो कि महाराणा जी के दर्शन तो कर ले। अरे दर्शन कर लिए ना, रोज दर्शन होते हैं। वीडियो पे, कॉलिंग पे, दुनिया पे दर्शन होते हैं। दर्शन में क्या लग रहा है आजकल? हेलो, दिव्या कुमारी जी की फोटो 1 सेकंड में आ जाएगी। नहीं, आमने सामने देखने का कभी मन हो कि जयपुर की रानी को देखने की इच्छा हो रही है। रानी सिटी प्लस चले जाएंगे, वहाँ टिकट कटवा लेंगे 450 रुपए का। और हम तो खुद ही गौंड राज्यपाल है, गौंड सिंह नाम मेरा। ऐसी कोई बात नहीं। बाकी सीताराम जी हमारे जुड़े हुए आदमी है, बहुत बढ़िया है। और जो चिरंजीव कार्ड का 25 लाख रुपए का ये बनाया, योजना बनाई है गरीबों के लिए, पैसे वालों के लिए तो बहुत कुछ है। मकान बेच देगा, बिल्डिंग बेच देगा, बैंक बेच देगा, बैंक लेके भग जाएगा, लेकिन गरीब आदमी कैसे लाएगा? उनको कोई भगने भी नहीं देगा। जहाँ से मर्जी डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट पकड़ लाएगा। एक पैसे वाले छू जाते हैं, मिनटों में उड़ जाते हैं, पता नहीं पड़ता। तो हम तो ये चाहते हैं हमारे सीताराम जी है और हमारे बीच जुड़े रहे, हरदम जुड़े हुए हैं और हम जुड़े रहे और हम भी उनके साथ जुड़ना चाहते हैं और आगे तक के लिए यही चाहते हैं साहब। पिछले काफी सालों से यहाँ पे भाजपा की सरकार रही है। अब लोगों के मन में भी एक विचार है कि पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के एक मेरिट होल्डर लाए। अब ये चुनाव कोटे का नहीं, मेरिट का है। गया सीताराम जी पिछली बार चुनाव लड़े थे, चुनाव हारे थे। उसके अगले दिन से आज तक वो एक दिन भी अपने घर नहीं बैठे। हर बच्चे का फोन उन्होंने उठाया, हर बड़े का फोन उन्होंने उठाया। जो उनके घर गया, यहाँ तक कि हम लोग भी यहाँ पे कई समस्याएं लेके गए, तो उन्होंने सबकी समस्याएं सुनी है। और बिना एमएलए हुए उन्होंने जितने काम किए, शायद एमएलए बनने के बाद उसकी रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी। और सभी लोगों की इस बार ये विद्याधर नगर वासियों की इच्छा है कि हमारे लोकल का आदमी चुनाव जीते, जिससे हम मिल सके, जो हमारी सुन सके, जिसकी हम सुन सके। महलों की रानी है, हम उनका सम्मान करते हैं। आप महलों में बढ़िया लग रहे हैं, आपके पास कोई कमी नहीं है। यदि आप विकास की बात करते हैं तो शायद जैसा मैंने सुना है कि वो पहले भी कहीं 2 जगह चुनाव लड़ चुके हैं, तो उनको जगह नहीं बदलनी पड़ती, वो वहीं से दोबारा चुनाव। माधोपुर अगर उनका बढ़िया था तो फिर उनको राजसमंद जाने की जरूरत नहीं थी। और अगर राजसमंद बढ़िया था तो शायद राजसमंद में 7 या 8 विधानसभा लगती होगी, किसी उस एक में से एमएलए लड़ना चाहिए था। वहां से यहाँ क्यों? आप समझे, वो राजनीतिक, मेरे हिसाब से जैसे हम लोग जाते हैं शिमला, कुल्लू, मनाली घूमने, वो राजनीति में घूमने जाते हैं, वो राजनीतिक पर्यटक है। जीते तो ठीक है, नहीं तो अपने घर तो है ही। जबकि हमें ऐसा आदमी नहीं चाहिए, हमें ऐसा आदमी चाहिए जो हर आदमी को लेके चले बिना भेदभाव के। जहाँ तक सीताराम जी कभी भी जात पे, बात पे, विकास पे, हमेशा विकास के नाम पे बात की है सीताराम जी ने। कभी ये नहीं देखा कि आप बीजेपी के, आप कांग्रेस के,
जहां तक मैं 2-4 बार गया हूँ, बीजेपी के 10-15 पार्षद उनके घर बैठे रहते थे कि भाई साहब ये निगम में हमारा काम अटक रहा है, ये जेडीए में हमारा काम अटक रहा है, क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी और सीताराम जी ने सबका साथ दिया है। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये आदमी कल को मेरे को वोट देगा या सपोर्ट देगा, उन्होंने कभी नहीं सोचा। अच्छा अंकल, आप मुझे बताइए कि जैसे नहीं बताएंगे आप? अच्छा, आप मुझे बताइए कि जैसे वो लोग कह रहे हैं कि देखिए बिना एमएलए हुए उन्होंने 800 करोड़ के काम कराए हैं, अगर आप लोग उनको जिता देते हैं तो क्या पता बाद में उनके मन में ऐसे ख्याल आ जाए कि भैया बहुत काम करा ले, विद्याधर नगर में अब तो आराम करते हैं, क्योंकि लोगों ने तो जिता ही दिया है। वास्तव में बहुत काम करेंगे, तो हमारे मोहल्ले का आदमी है और सक्रिय कार्यकर्ता है, अब बहुत अच्छी बात सुनते हैं, अब 1 मिनट में फोन उठाते हैं, अब कोई समस्या अगर होगी तुरंत पब्लिक का साथ देते हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि सीताराम जी आए और उनको हमें बहुत उम्मीद है कि वो बढ़िया काम करेंगे, और विद्यानगर की निवासी हैं और हम भी वहीं के निवासी हैं, तो हम चाहते हैं वही है कि बढ़िया काम करेंगे। भैया बिल्कुल बढ़िया काम करेंगे। अच्छा ठीक है भैया, आप बताइए, बढ़िया काम करेंगे? चलिए ठीक है। देखिए ये थी हमारे लोगों से बातचीत, उन्होंने कहा कि सीताराम जी बहुत बढ़िया काम करेंगे और हमारा पूरा तन मन से जो समर्थन है वो सीताराम जी के साथ है। भैया आप देखना होगा कि 3 दिसंबर को परिणाम किसके हित में जाने वाले हैं, परिणाम